ये सारे हालात पैदा हुए हैं। आज भी 87 अरब रुपया जो है इन्होंने PSO का देना है। एक जापान रेंटल पावर है जो मंगा रोड पे है, उनके भी बहुत सारे इन्होंने पैसे देने हैं। सुप्रीम कोर्ट तक वो गए, आर्डर हुआ कि इनके पैसे दो, इन्होंने पैसे नहीं दिए। तो उन्होंने कहा कि चलो पिछले पैसे ना दो, आगे हमें पैसे देते जाओ, हमसे बिजली ले लो। 250 मेगावाट उनके पास है, ना इन्होंने पैसे दिए, ना आगे उनसे ये बिजली लेने के लिए तैयार है। 2007 में 4 रेंटल पावर आए हुए हैं, वो चारों के चारों उसी तरह पड़े हुए हैं और पेमेंट उसकी जो है ये अदा कर चुके हैं। तो ये सारी बातें, ये इनसे पूछा जाए कौन जिम्मेदार है, ये सिर्फ कौम को धोखा दे रहे हैं। ये मेरे पास एक फिगर है जो इन्होंने वापडा वालों ने हमें पिछले 7वें महीने में दिया था। ज़रा आप इसको ज़रा थोड़ा सा पढ़ के देखें कि इसमें कितने कितने जुल्म हैं, क्या क्या इन्होंने हमें तसल्ली दी है। और नीचे जाकर 3000 मिलियन डॉलर जो है ना वो ये 13 रेंटल पावर का अदा कर रहे हैं, जिसका पिछले दिनों सुना था कि शायद 36 अरब रुपया कमीशन बनती है। तो ये कंपनी, ये जो हुकूमत है ये तो देख रही है कि पैसा आना कहाँ से है। अब जो घरों में वो अपना लोड शेडिंग की वजह से जो बैटरियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, 3-3 हज़ार रुपया फी बैटरी का बढ़ गया, जो 8000 की वो 11000 की हो गई है। और ये मिल के होता है, वो उनसे मिले, लो भी क्या देते हो, तो लो 4 दिन। अब देखिए 2 दिन गुजरे हैं, ये 23 मार्च गुजरी। ये कहते हैं ना दुकानें 8 बजे बंद कर लो, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा अगर बिजली इस्तेमाल कम होती है तो वो इन कमर्शियल पे होती है। मेरे पास वो सबूत मौजूद है, उसकी बात करते हैं सर। इसके बाद एक और सुन ले, आखिरी बात, ये 23 मार्च गई है, ये पिछले दिनों इतवार गई है, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, दुकानें बंद, हर चीज बंद है, तो उस दिन लोड शेडिंग क्यों होती रही है, वो बिजली कहाँ गई? तो इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। एक बात मैं भाईजान की आगे बढ़ाते हुए, ये जो बात की गई है अपना जेलम नीलम की, एक और अभी आप बिल मंगा ले, ये अब उसमें फ्यूल चार्ज टैक्स लगा रहे हैं। अगर आज $80 रेट है, 88 हो गया ना, तो उसका हिसाब लगाएंगे, जितने ऊपर बढ़ेंगे वो आपके बिल में लगा रहे हैं, लोग पढ़ते ही नहीं है। तो क्या करें, पढ़ के क्या करें? नहीं, पढ़ के तो क्या जुल्म हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कौम के साथ धोखा हो रहा है। ये सब लोग हम खामोश है, कब तक खामोश रहेंगे? वो एक फिलासफर का कहना है कि बुराई बुरे लोगों से पैदा नहीं होती, बुराई शरीफों की खामोशी से पैदा होती है। ये हमारी खामोशी से सब कुछ हो रहा है। आज हम सब सड़कों पे आ गए, इंशाल्लाह आने वाला वक्त आ गया, ताजर मजबूरन आएगा। जब 16-16 घंटे ये लोड शेडिंग रहेगी तो क्या करेंगे? कारोबार बंद करेंगे, सड़कों पे आएंगे। पिछले साल आए थे तो बहुत सारे हालात बेहतर हो गए। आप समझते हैं कि इस हुकूमत की कोई पॉलिटिकल विल है या नहीं कि हम एनर्जी के बहरान को बेहतर कर सकें? डॉक्टर साहब, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इसको अगर मैं सम अप करूँ, इस बहस को अपने एंड से थोड़ा सा मैं मुख्तसर करूँ, आप इस मुल्क में आज रात से सियासी लोड शेडिंग बंद कर दें, आप यकीन जानिए कि कल सुबह ये ताजर में स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल्स, दूसरे लोग, तमाम कंज्यूमर जो हैं उनको तकरीबन कुछ भी नहीं तो 40% रिलीफ कल से मिल जाएगा। आप ये जो बात थोड़ी मैं आपकी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आपने कहा सियासी लोड शेडिंग आप बंद कर दें। मैं इसलिए सियासी लोड शेडिंग की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि आपने एक आदमी को इख्तियार दिया है, वो है MD पेप्को। MD पेप्को के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो बिजली को अपनी मर्जी से पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ये बिल्कुल लोगों को गुमराह किए हुए हैं। आपका सारा प्लान जो है वो इस्लामाबाद से आपके पॉलिटिशियन करते हैं, जिनको इंजीनियरिंग का पता ही नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में शॉर्टफॉल आते हैं, भारत में भी शॉर्टफॉल आते हैं, लेकिन उन्होंने इख्तियार इंजीनियर्स को दिया हुआ है। हमारे यहाँ इंजीनियर जो है वो बिकता है। हमारे यहाँ एक्सियन जो एक रिस्पॉन्सिबल सीट होती है उसका एक दिन में 4-4 दफा ट्रांसफर किया जाता है और शाम को 6 बजे फिर उसका ट्रांसफर कैंसिल हो जाता है। आप मुझे बताएं कि जहां पे आप अपने एक्सियन को दिन में 5-5 मरतबा ट्रांसफर करेंगे, किस लिए ट्रांसफर करेंगे, कौन उसका ट्रांसफर रुकवाने वाला है और किस वजह से वो उसी सीट पे रहना चाहता है। ये वो बड़े मेगा लूप होल्स हैं जिनकी वजह से मैं और आप सफर कर। आप बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि MD पेप्को को हिदायत मिलती हैं इस्लामाबाद के सियासतदानों से कि कहां कितनी बिजली देनी है इस मुल्क में? यस, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो कहां बिजली देते हैं? मैं आपको बताता हूं। आप ये देखें कि पिछले साल वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान किया था कि मैंने पूरे मुल्क में लोड शेडिंग की वजह से डबल सोर्स का फैशन ख़त्म कर दिया। आप मुझे ये बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में
जो आपका सरकारी अफसरान की जन्नत है, GOR1, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इस वक्त भी वहां पे इन सरकारी अफसरान की मुख्तलिफ रिहाइश गाहों में, जिसमें हमारे, माजरत के साथ मुझे अल्लाह ताला तो इन्हें अदालत से बचाए, हमारे अफसरान या ऐसे लोग भी हैं जिनके यहाँ डबल सोर्स चल रहा है, और ये डबल सोर्स 2010 में भी लगे हैं और 2009 में भी लगे हैं। मैं इनके आपको तहरीरी सबूत पेश कर सकता हूं कि ऐसे ऐसे लोग जो यहाँ पे इंसाफ की सुबह शाम अजानें देते हैं, उनके घर में बिजली बंद नहीं होती, और मुख्तलिफ फीडर से नहीं बल्कि मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशनों से उनको कनेक्शन दिए जाते हैं। आप इनका रिकॉर्ड मंगवा के देख लें, किसी आदमी को चैलेंज करके देख लें, ये अवेलेबिलिटी आपको लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक मिलेगी। दूसरी तरफ आपको मैं ये बताता चलूं कि लेस्को जो इस वक्त मुल्क की अहम तरीन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो लाहौर, उकाड़ा, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, इन एरियाज को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती है, यहाँ पे इस वक्त गुज़श्ता 6 माह में जो इन्होंने इंतज़ामिया की लॉट तब्दील की, नई जो इंतज़ामिया आई उसके बाद इस वक्त ये पोजीशन है कि आपके लाइन लॉसेस में बतदरीज इजाफा हुआ, आपकी बिजली चोरी में बतदरीज इजाफा हुआ, और आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग का आलम यह है कि चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो अपना एक्सीएन SDO खुद करे। ऐसे ऊपर से आर्डर आते हैं कि शाम को वो करने पड़ते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इसमें बड़े जिम्मेदार लोग भी शामिल हैं जो मजबूर होकर शाम को ये करके घर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंतजामिया में सियासतदान बिजली कहाँ भेजते हैं? सियासतदान बिजली अपने मनपसंद एरियाज में भेजते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप मुस्तहिक एरियाज को डिस्कस करें तो 2 लोग हो सकते हैं। एक वो जो हॉस्पिटल्स हैं, इनको मेरे ख्याल में वापडा के यानी पेप्को के बाईलाज कहते हैं कि एग्जामिशन देनी चाहिए कि यहाँ पे डबल सोर्स हो, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने तो उनके कनेक्शन भी काट दिए हैं। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि आपके सेंसिटिव फीडर्स होते हैं जो हमारे दिफा से मुंसलिक हैं, फौज के ऐसे अदारे हैं जहाँ पे आप बिजली बंद नहीं कर सकते। फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि मैं अपनी जो हकीकत है वो आप तक पहुँचा सकूँ। मेरी ये कैपेसिटी नहीं है कि मैं इन लोगों से आपको एक बात आपने इंसाफ की जंग लड़के दे सही है। मैं आप समझता हूं कि आपकी माज़रत अल्लाह करे वो भी कबूल कर लें जिनको आपकी बातें बहुत गरां गुजरें और वाकई उस पर कोई आपकी अल्लाह न करे कि गिरफ्तारी का किस्सा शुरू हो। डॉक्टर साहब, मैं आपसे माजरत करते हुए एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड कर दूं। मेरी तरफ से आपको इजाजत है, जो मर्जी करें। पिछले दिनों लेस्को के एक आला अफसर ने FIA के एक ASI की बिजली चोरी पकड़ी, और रिकॉर्ड पे है ये कि उसके खिलाफ उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत मुतलका पुलिस स्टेशन में पर्चा दर्ज करवाया, और वो ASI इतना बासर निकला कि उसको उसके अपने डिपार्टमेंट ने इस केस में जस्टिफाइड होने के बाद मुअत्तल कर दिया। यानी FIA ने उसको मुअत्तल कर दिया, और लेस्को और पेप्को के बाज आला अफसरान उसको बचाने के लिए निकल आए। जब इसके बैकग्राउंड में हम जैसे रिपोर्टर्स जो है उसकी खोज में निकले तो मालूम यह हुआ कि वो ASI जो है एयरपोर्ट पर वापडा के चंद आला अफसरान को प्रोटोकॉल की ड्यूटी सर अंजाम देता था, जिसकी वजह से उन्होंने उनको बचाना शुरू कर दिया और लेस्को के चीफ समेत अपनी इंतजामिया को डिग्रेड करना शुरू कर दिया। आप अंदाजा लगाएं कि FIA ने उसको नहीं बख्शा, लेकिन लेस्को के अपने स्टोरों पर FIA के छापे शुरू हो गए। जी, बात बिल्कुल ऐसे ही है कि पुलिस का एक अहलकार एक चोर को पकड़े जो किसी के घर में चोरी करता है, और उसके बाद IG पंजाब साहब उस पुलिस अफसर जिसने चोर को पकड़ा है उसको लान तान करके अंदर कर दें। आपने कभी सोचा है कि ऐसा हो सकता है? ऐसा रोज होता है। हम क्या सोचें, हमारे यहाँ तो यकीन कीजिए कोई कंपैरिजंस, कोई पैरेबल्स ही नहीं रहे। मैं उमर सीमा साहब आपसे एक बात छोटी सी पूछना चाहता हूँ। सर, पहले आप मुझे मैं आपको डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से जो बात तनौली साहब ने की मैं उसको सेकंड करता हूँ कि ये जो सियासी लोड शेडिंग है ना सर, ये खुद साख्ता बुरहान है। आपके पास एक तरफ सलाहियत है, आपने अभी बात की कि देखें लीडरशिप का क्या रिपीट कीजिए, ये खुद साख्ता बहरान, खुद साख्ता बहरान है डॉक्टर साहब। जब आपके पास एक सलाहियत है, आपको सिर्फ खुलूस और ईमानदार लीडरशिप चाहिए कि जो कम से कम, देखें लीडरशिप का काम होता है कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये आप करते हैं खुद साख्ता आके सर, इससे आपको ही डलवा लूं मैं, ये आप खुद साख्ता है ये बहरान। बिजली का जो बहरान है, मैं इसमें समझता हूं कि अगर खुद साख्ता का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो वो कोई बुरा नहीं। आप मुझे सेकंड इस पर एग्री करेंगे कि सिर्फ लेस्को नहीं, आपके वापडा ने कोई 80 बात पे गुज़श्ता साल खर्च किया है, जिसमें ये कि आप बिजली चोरों को पकड़वाएं
क्योंकि बिजली चोर का बिल आप मत अदा करें। यानी ये हम ये जस्टिफाइड कर रहे हैं, हम ये जस्टिफाइड कर रहे हैं